हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। किसका? केवल वासुदेव का। शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीड्स द्वारा राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। यवन नरेश एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। किसके दरबार में? शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें तक्षशिला के ये नरेश। ठीक है। तो उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य कृष्ण वासुदेव की आराधना के लिए वेत्रवती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यह भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। वासुदेव के पुत्र के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में एक है हेलियोडोरस, तो उसकी जो बेस नगर अभिलेख है किसका वर्णन है? वासुदेव का वर्णन है। ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किसके अभिलेखी साक्ष्य हैं? तो आंसर सी है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। 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 निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो है अगाथोक्लीज। कृष्ण एवं बलराम का अंकन अगाथोक्लीज के सिक्कों में मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क ने ढेर सारे स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्कों का प्रचलन कराया। हुविष्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशाख, उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाईं। चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वर्ण मुद्राओं में धनुधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार, सिंह निहंगता प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इसके चांदी के सिक्कों पर मुख भाग में राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। कला में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। यूनानी लेखकों में श्री कृष्ण का तादात्म्य यूनानी देवता हेराक्ल से की गई है। तो निम्न के शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। ऑन द कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इमेज ऑफ संकर्षण एंड वासुदेव इज डिपिक्टेड? सो आंसर इज अगाथोक्लीज। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल प्रदर्शित किया गया है? बी आंसर है बलराम। विच ऑफ द फॉलोइंग deities is shown with plow in the art? सो बलराम है इसका आंसर। हिंदू देवता जिनकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है, तो सी है कृष्ण। हिंदू गॉड हु इज इक्वेटेड विद हेराक्लीज बाय ग्रीक राइटर्स इज श्री कृष्ण। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? डी गुप्त का। भारत में भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़, भितरगांव एवं तिगवा में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गरुड़ गुप्त वंश का राजचिन्ह था। Which incarnation of Vishnu is depicted as restoring the earth from sea? विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया? सी है वराह।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? डी, भगवत गीता। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? कुलशेखर। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत हैं? डी, आंडाल। अलवार संत कौन है? कुलशेखर। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में? भगवत गीता। एक स्त्री अलवार संत हैं, आंडाल। अलवार कौन थे? ए नंबर है विष्णु की भक्ति में डूबे हुए जो थे वो अलवार हैं। कौन अलवार संत नहीं था? बी नंबर है तिरुज्ञान। ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या 12 बताई गई है। केरल के राजा कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवार संत थे। इनके अलावा शेष 11 अलवार संत कौन कौन थे? पोरगे अलवार, नंबर 2 भूत या पोडी, नंबर 3 पेय या पेयालवार, नंबर 4 पेरियालवार, नंबर 5 तिरुमलाई, नंबर 6 तिरुमंगई, नंबर 7 तिरुपरण, नंबर 8 तोंडार, नंबर 9 नामालवार, नंबर 10 मधुर कवि, नंबर 11 अंडाल। तो ये थे। निम्नलिखित में कौन वैष्णव परंपरा का मंदिर है? तो आंसर है श्रीरंगम। वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित कहाँ है? बी नंबर है पंढरपुर में। और निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? बी नंबर है निम्बार्क।